इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 बुक संसाधन एवं विकास, जिसमें पढ़ रहे थे दूसरा पाठ भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन भाग 4। ये भाग 4 है, जहां से हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, क्योंकि समय गंवाने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो पढ़ ही लेते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के पास शेयर भी करना, क्योंकि उन्हें भी नए चीज को जानने के मौका मिले एक वर्चुअल दुनिया की तरफ से। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जो भी वनस्पति हो, चाहे कुछ भी, वो कब होगा? जब भूमि नरम हो सकता है, भूमि अच्छा हो और तापमान वहां का सही हो, तभी कोई भी वनस्पति वहां पर फूल फल सकता है। जितने भी संजीवनी बूटी वगैरह होता है, वो कहाँ होता है? वो ठंडे बर्फीले एरिया में होता है, जहां पर हर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि हर कोई जाएगा तो हर कोई जिंदा रह सकता है ना। इसलिए कुछ जड़ी बूटी को इतने ऐसे तापमान पर उगाए जाते हैं, जैसे बहुत ठंडे तापमान में उसको नेचर द्वारा उसको उगाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, जो हर किसी को आसानी से नहीं मिले। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुलम और टुंड्रा। अब देखो बताते हैं। वन जैसे हमारी सारी जंगल, घास स्थल जमीन वाला। अब होगा गुलम और टुंड्रा। गुलम और टुंड्रा के बारे में आपको सही जानकारी मिलेगी तो नीचे मिलेगी। देखिए नीचे इसके बारे में चित्र भी दिया है। पहले वन और घास को दिखा देता हूं। ये देख लो, पीछे जो दिख रहा है ये वन स्थल है, पूरा जंगल है, और ये सामने जो दिख रहा है ये घास है। ओके, इतना तो सब जानते हो ना। अब देखो गुल्म और टुंड्रा के बारे में बताते हैं। ये देखो अजगर। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहां पर मौसम अच्छा हो, पानी अच्छा हो, वहीं पर जंगल पाए जाते हैं, बाकी जगह पर नहीं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, मतलब भूमि की नमी कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी संघनता कम हो जाती है। मतलब जितने भी घन होते हैं ना, एक दूसरे से सटे हुए पेड़, वो सब कम हो जाते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जैसे में गांव वगैरह में देख सकते हैं, जिसे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। अब देखो कटीली झाड़ियां से जितने भी मिलते जुलते हो, छोटे बड़े जितने पौधे पेड़ हो गए, वो गुल्म में आ जाएंगे। अब गुल्म का मतलब समझ गया, आप लोग समझ गए। उसके बाद से पढ़ेंगे एक टुंड्रा है, उसके बारे में। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियों काटकर, इनके सारे पत्तियों को काटकर कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। अब देखो, काटकर नहीं, कांटेदार। जैसे में देखो कोई भी झरखट हो गया, डमखो हो गया, उसके बाद से आ जाओ तो खजूर है, सेमर है, इन लोग के जितने भी पत्ती और डंटी होते हैं उस पे कांटे कांटे लगे रहते हैं। और पदार्थ के बारे में बता दूं, तूत है, करवैनी का थोड़ा सा पार्ट हो गया, और भी कटीली पेड़ जो है वो सब आ जाएंगे, जो मुलायम भी होते हैं लेकिन कांटेदार भी होते हैं। जैसे में गुलाब सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, तो गुलाब है। अब गुलाब कैसे? गुलाब के डंटी में देखो कांटा है, पत्ता में कांटा है, लेकिन फूल एकदम उसका कोमल है, तो वही मोमी सतह वाली होती है। ठीक है। शीत ध्रुवीय प्रदेश की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन
सम्मिलित है। अब देखो, शीत ध्रुवीय जो ठंडे एरिया होते हैं वहीं पे टुंड्रा वनस्पति होते हैं जिसमें मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। अब आपका दो एग्जाम्पल खत्म हो गया, गुल्म उसको भी बता दिए और टुंड्रा, दोनों का मतलब मालूम चल गया। अब चलिए आगे जानते हैं। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक हैं, दोगुना नहीं उसके 3 गुना 4 गुना लोग अभी हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वन के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिया गया है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुलना आवश्यकता है, मतलब तुरंत आवश्यकता है। अब देखो, पिछले 10 शताब्दी में सही बात बताया जा रहा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ा है, दुगना के तरफ जनसंख्या बढ़ गया है। अब उसके खाने पीने और जीवनी के लिए बहुत जंगलों को काटकर खेत बनाया गया, बहुत जंगलों को काट कर फैक्ट्री बनाया गया, बहुत पेड़ों को काट कर पेपर बनाया गया, बहुत पेड़ों को काट कर शादी वाले कार्ड बनाए गए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, छत में घर में लगा। इसके वजह से हुआ क्या, हमारा ये बहुमूल्य संसाधन जो था वो अब खत्म बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमें तुरंत आवश्यकता है कि कुछ करें। भारत सरकार चाहे दुनिया की कोई भी सरकार हो, वो कोशिश कर रही है, लेकिन आदमी को भी, इंसान को भी समझना चाहिए। अब नहीं समझेंगे तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने जनरेशन को क्या देंगे। सूखा, मतलब सूखा रूखा सब चीज, पृथ्वी एकदम जलता तपता हुआ। अब देखिए, एक चित्र बनाकर दिया गया है, कोई स्कूल का बच्चा है, स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया क्लोज, ये जंगलों पर बनाया गया है, ये कुछ एक प्रोजेक्ट है। जैसे में देखो, कुर्सी बन रहा है लकड़ी से, लकड़ी कहाँ से आता है, पेड़ से। टेबल बनता है पेड़ से, चौकी बनता है पेड़ से, पलंग बनता है पेड़ से, फल भी होते हैं तो पेड़ से ही होते हैं, पेपर बनता है तो पेड़ से ही होता है, कबाड़ बनता है तो पेड़ से ही बनता है, कोई भी तिजोरी बनने वाला है तो चाहे लोहा हो चाहे कुछ भी हो, उसमें लकड़ी ही जलाते हैं, उसका भी इंतजाम पेड़ ही दे देता है। अब प्लास्टिक वगैरह कुछ भी जलाना हो तो हीट, आज तो इलेक्ट्रिसिटी से है, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो पहले पेड़ को ही काट कर झोंका जाता था। जंगलें सूख रही हैं, जंगलों को हम काट रहे हैं, उसके बाद से कुछ भी खाना बनाने के लिए पेड़ की जरूरत है हम लोग को। रंग चाहिए तो उसके लिए भी पेड़ चाहिए, गोंद चाहिए तो गोंद के लिए भी पेड़ चाहिए, कितना भी पेपर चाहिए उसके लिए भी पेड़ चाहिए। देखो, पेड़ हमें हर चीज दे सकता है, लेकिन हम उसको नहीं बचाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जैसे में देखो, यहाँ पर है सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वृक्ष नहीं वर्षा प्रचुर वन में क्षति। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पानी होता है, वर्षा होता है, लेकिन यहाँ पर सुनामी आ चुका है। तो देखो उसके बाद से जंगलों का हाल क्या हो गया है। सुनामी आने के बाद सब टूट फूट गया है, सब सूख गया है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का संरक्षण, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे और वन्य जीवन को संरक्षित किस तरह करते हैं। दोनों को संरक्षित करना है ना। वन हमारी संपदा है, सही बात है, वन हमारी पूंजी है, दौलत है, हमारा ही है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं, मतलब उसको बचाते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। मानव के द्वारा सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, इंसान से भी खतरनाक है इंसान की लालच, जिसके वजह से सब खत्म हो रहा है। बहुत सी जातियां सुरक्षित अथवा संकटापन्न है। अब देखो यहाँ पर है बहुत सी जातियां, अब मानवीय जाति नहीं, वृक्षों की जातियां, प्राकृतिक वनस्पति की जातियां और वन असुरक्षित हो गए हैं अथवा संकटपन्न है।
उनका हमेशा उन पे संकट लगा ही है। इंसान गलती कर रहा है, सुनामी आ रहा है, लेकिन क्षति किसे पहुंच रहा है? जंगलों को पहुंच रहा है, भूमि को पहुंच रहा है, क्योंकि समुद्र तो सारा कचरा फेंक देता है फिर से वापिस। ले लो भाई इंसानों, तुमने कचरा दिया, तुम कचरा ले लो। लेकिन गलती है इंसान की ही। कुछ जो है लुप्त होने के कगार पे हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपर्दन, अपर्दन निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। जैसे मैं देखो, वनोन्मूलन, किसी भी चीज के बारे में जानो और उसका मूल्य निकालो, फिर उसका बर्बाद कर दो। आज स्कैन होता है सैटेलाइट से जमीन को, कहां पर सोना है, कहां पर चांदी है, कहां पर डायमंड है, कहां पर क्या है, और वहां पर खुदाई की जाती है। वो चीज खत्म। अब मृदा अपरदन खत्म। खाद बिया डालने से, बिया नहीं, खाद का इस्तेमाल करने से, रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल करने से, रसायन का इस्तेमाल करने से। और निर्माण कार्य, हम जंगल खेत को जगह वो बिल्डिंग बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये कहाँ की बात हो गई? बनाओ, लेकिन उसमें पेड़ भी तो लगाओ। जितना तुम बना रहे हो उतना पेड़ लगा दो, ऑक्सीजन का कमी पूरा, काम खत्म। दवा नल, अब दवा बनाने के लिए भी पेड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। कहां से करेंगे? पेड़ को पीस पीस कर उसका जूस निकालते हैं, तब तो दवा बनता है ना। अब भूस्खलन, पेड़ ही नहीं रहेगा तो भूस्खलन होगा, भूस्खलन होगा तो पहाड़ खत्म, पहाड़ खत्म होगा तो बहुत ज्यादा क्षति होगा, जिसकी वजह से बहुत लोगों का घर टूट जाता है, पेड़ पौधे को भी टूटना पड़ता है उसके साथ में। ये कुछ मानव के द्वारा है तो कुछ प्राकृतिक के द्वारा है। अगर मानव ही नहीं करेगा तो प्राकृतिक क्या करेगा? मानव के गलतियों को भरने के लिए प्राकृतिक क्या करता है? हिलता है, भूकंप आता है, भूस्खलन होता है, पहाड़ से बहुत ज्यादा पानी गिरने लग रहा है। क्यों? मानव के द्वारा। तो प्राकृतिक उसको बराबर करने के लिए सब काम करती है। और बहुत सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है वो लुप्त होने के कगार पे हैं। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए कि उन्हें बचाओ, अब तो उन्हें बचाओ। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। आज की मुख्य चिंता इसलिए है कि बहुत लोग अनाधिकार बहुत ज्यादा जीवों को मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, जैसे शेर से लेकर बहुत सारे जानवर का, मतलब बिना गलती का ही उनको मारा जा रहा है। ऐसे गलती तो करते नहीं है, बेजुबान है, लेकिन स्मगलिंग के लिए, तस्करी के लिए उसको मारा जा रहा है। बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसे मारा जा रहा है। तो इस पर भी हमें सोचना चाहिए, जिनसे कुछ खास प्रजातियों की संख्या कम होते जा रही है। खास प्रजाति की संख्या में तेजी से कमी आई है। अब कौन से वो पशु हैं? पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पाखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पशुओं के खाल, उसका चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों और साथ ही साथ सींगों के एकत्रीकरण और उसके बाद से गैर कानूनी व्यापार के चलते जंतुओं को अनधिकार, मतलब बिना रोक टोक का मारा जा रहा है, अवैध तरीके से मारा जा रहा है। इनका तो अधिकार नहीं है ना इसको मारना, फिर भी अनधिकार अधिकार नहीं होने के बाद भी इन्हें मार रहे हैं। इसलिए सरकार ने बहुत सारा लॉ बनाया, बहुत सारा कानूनी प्रक्रिया चलाया कि इन लोगों को पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, लेकिन फिर भी आज भी व्यापार तो होता ही है। ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है और ये ब्लैक बक है जिसे सुरक्षा की जरूरत है। हमें तो हिरन लग रहा है, तो ब्लैक बक को भी सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों ना? आज नहीं बचाएंगे तो उसके द्वारा जो जड़ी बूटी लिया जाता है, उसके द्वारा जो दवा बनता है वो नहीं बन पाएगा।
उसके द्वारा जो प्राकृतिक अपने आप को नियंत्रण कर रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि इसकी भी सुरक्षा हम करें। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बॉक्स, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ये जितने भी जानवर का नाम मैंने बोला, इसकी जरूरत, इसका संरक्षण करना हमें जरूरत है। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इनकी संरक्षा करना। हमें इतनी आवश्यकता है इनको बचा कर रखना, क्योंकि ये अगर खत्म हो गए तो हमारे सौरमंडल का जितना भी बैलेंस है वो डगमगा जाता है, और हमारे समाज और हमारे बिजनेसमैन के बीच में जागरूकता बढ़ाकर इसे संरक्षित किया जा सकता है। चीता का क्या क्या इस्तेमाल है बताते हैं। अब देखिए, चीता का बच्चा, शेर का बच्चा, इसको अगर ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा रुपया मिलता है इसका, डॉलर में, इंडियन करेंसी में बहुत ज्यादा। इसके खाल, इसके हड्डी, इसके दांत, इसके चमड़ा सबके जरूरत पड़ता है। और ब्लैक बॉक्स जो सामने दिख रहा है, इसका सींग, इसकी दांत, इसका लीवर, इसका पैर, इसका पूरा हड्डी, इसका चमड़ा, जूता बनता है, इसका रिंग बनता है जो इसका सींग दिख रहा है ब्लैक बॉक्स का। मगरमच्छ के हड्डी, दांत, उसके खाल से बेल्ट बनता है, उसके खाल से जूता बनता है स्टाइलिश, चमकदार, इसलिए मारा जा रहा है। दरियाई घोड़ा से भी उसके चाम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। उसके बाद से हिम तेंदुआ, चीता तेंदुआ एक ही जैसे प्रजाति हैं, उनका भी शिकार होता जा रहा है। शुतुरमुर्ग, जो बड़े बड़े मुर्गे जैसे दिखते हैं ना, उनमें भी फुर्ती होता है ना, उससे दवा बनता है। मोर के पांख, मोर का लिवर सिस्टम, उसका अंदर का मोर का खाल, ये सब बिक जाता है। अब इनकी संरक्षण करना हमारा धर्म हो गया है। अब हम नहीं बचाएंगे तो कल हमें भी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीवन अभयारण्य, जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। क्या क्या? राष्ट्रीय उद्यान, जैसे में आप बोल सकते हो चिड़ियाघर। वन्य जीवन अभयारण्य, यह भी चिड़ियाघर में आ जाएगा। जैवमंडल निश्चय, यह भी म्यूजियम की तरह दिख जाएगा। हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। बहुत सारे कानून भी बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और अर्धभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। जैसे देखो, संकरी घाटियां, पतली घाटियां बनाई जाती है, झीलें बनाए जाते हैं, और अर्धभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए किया जाता है, वही आवश्यक है। अब देखो, जो पानी जो जानवर पीते हैं, क्या होता है, उसके वजह से उस मगरमच्छ है उस जानवर को खा जाता है। तो मगरमच्छ के लिए एक अलग तालाब बना दो, झील बना दो, और पानी पीने के लिए जानवरों को उसका अलग नहर बना दो, वो पानी खुशी से पिए। जंगलों में क्या है, ये शेर वगैरह तो आपस में लड़ते मरते कटते फटते हैं ही। अब देखो, लोग जंगलों में जा रहे हैं घूमने के लिए, जिसके वजह से वहां पर प्रदूषण हो रहा है, प्लास्टिक फेंक दे रहे हैं, बहुत सारे कचरा करके आते हैं, इसके वजह से उन लोगों को भी परेशानी है। देश हैरान है नेता से और जीव हैरान है इंसान से। ये कैलिफोर्निया के कुछ न्यूज है। एज ए कैलिफोर्निया फायर रिंग ऑफ द 40 डे होप्स रेस्ट ऑन विट्स ईयर्स। जैसे फॉरेस्ट फायर किल्स 41 इन ग्रीक्स। उसके बाद से यहाँ पर भी आप न्यूज देख सकते हो। 500,000 फ्ले कैलिफोर्निया फायर एज कैलिफोर्निया फायर डे होप रेस्ट ऑन। ये सब कैलिफोर्निया की न्यूज है। कैलिफोर्निया ब्रेड्स इजी एज फेयर टैम्प्स, यहाँ पर भी है। किड्स विथ मैचेज स्टार्स मैसिव अस फायर।
यहाँ पे भी वही न्यूज दिया गया है। द कैलिफोर्निया फील टू अ नेचर डिजास्टर। कैलिफोर्निया फील टू द नेचर डिजास्टर। नेचर की डिजास्टर को कैलिफोर्निया फील कर रहा है, करेगा ही। यहाँ पर प्लेन से पानी पटाया जाता है, मतलब वर्षा कराया जाता है कि सबको बचाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप भी है। समाचारों में पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि यह अग्नि कैसे प्रारंभ हुई, क्या इससे बचा जा सकता था। दवा नल प्राणीजात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक खतरा है। दवा नल मुख्य रूप से 3 कारकों से घटित होते हैं। तड़िए झंझा के कारण, देखिए तड़िए झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, मतलब दवा नल का इसमें आ जाएंगे। झाड़ी को टकराने से आग लग जाता है। 2 नंबर, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित उष्मा के कारण अग्नि का लगना। और बहुत लोग क्या करते हैं, घूमने जाएंगे सिगरेट जला कर फेंक देंगे, उसके वजह से आग लग जाएगा। 3 नंबर, स्थानिक लोग उद्यमी एवं शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना। और बहुत लोग जलन के मारे आग लगा देते हैं, प्रेम के मारे आग लगाते हैं, मोहब्बत ऐसी हो जाती है दुनिया में आग लगा देंगे। अरे भाई दुनिया में आग लगा दे, लेकिन दुनिया को परेशान तो मत कर। दुनिया में आग लगा, अपनी दुनिया में आग लगा ले, लेकिन नहीं, ये जंगल के जंगल जला देते हैं। अब बहुत लोग अरेस्ट हो गए। देखो कोई नेता अरेस्ट हो गया तो उसके समर्थन क्या करेंगे, देश मतलब उस एरिया भर में पूरा आंदोलन करेंगे। आंदोलन शांति से करो ना, पूरा वो एरिया बंद हो जाता है। तोड़ फोड़ अलग से, लूट प्रचार अलग से होते हैं, बहुत सारे बिल्डिंगों को आग लगा दिया जाता है। नियंत्रण के कुछ उपाय: शिक्षण द्वारा अग्नि लगाने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि, चौकसी अथवा संचार जल के समन्वित जल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। और नियंत्रण के वजह से शीघ्र पता लगाओ कि कहाँ पे आग लग रहा है और उसको तुरंत कंट्रोल कर लो। और एक बार आग लग गया तो उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता है, नामुमकिन हो जाता है, लेकिन बहुत मामले में किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर किसी प्रजाति को खत्म ना करें तो पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने कार्यकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिया है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। अब देखो बहुत लोग मतलब अपने शौक के वजह से जंगलों में जाकर उथल पुथल मचा देते हैं। जैसे में पुराने जमाने में लोग शिकार खेलने जाते थे, जो राजा जितना शिकार कर ले उसकी उतनी ही वाहवाही होती थी। अरे भाई शिकार ही करना है तो पानी में घुस के मगरमच्छ का करना, सूखे में जाकर शेर पर क्या हमला करते हो। शेर हमला करे तुम पे तो भाई कोई बात है, हमला ही करना है तो पानी में जाओ शार्क पे हमला करो, हमला ही करना है तो पानी में जाओ मगरमच्छ पे हमला करो, हमला ही करना है तो मछली पकड़ो, हमला ही करना है तो उसको पोसो, उसके लिए संरक्षण करो। लेकिन वो सब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले के राजा तो मूर्ख तो थे ही, महामूर्ख भी थे, जिसके उन्हीं लोगों के प्रचलन के वजह से आज शिकार इतना बढ़ा, जिसके वजह से आज सब चीज की कमी हो गई है। वही सुधर जाते हैं तो आज इतना कुछ तो होता नहीं है। अरे घर में जो बच्चा बताकर, आप ही देखो घर में कभी बताया वो चोरी किए हैं, घर में बताया हो कभी चीट किए हैं एग्जाम में, घर में बताया होगा स्कूल में क्या क्या बदमाशी करके आए हैं, नहीं बताओगे क्योंकि पता है बताओगे तो पीटे जाओगे। अब आप भी आज आप कर रहे हो, कल आपके जनरेशन का लोग करे, आपके जनरेशन करेगा, आपका बच्चा करेगा, फिर वो भी क्या सीखेगा,
जो आप गलती किए हो वह भी वही सीखेगा। अगर हम आज सुधर जाते हैं तो कल को हम सुधार सकते हैं, कल को हम बचा सकते हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। और जितने भी प्रदेश और समुदाय के लोग हैं उनमें सामाजिक तौर पे कुछ कार्य करना चाहिए, जिससे वनों की महत्व और वनस्पतियों के महत्व, जीवों के महत्व, जितने भी जीव हैं उसके महत्व को बताया जा सके। स्कूल के बच्चे को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। अब देखिए, स्कूलों को बच्चों को प्रोत्साहित करें कि आप चलो हमारे साथ, जंगलों में चलते हैं, वहां की गतिविधियों को देखते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, वहां की गतिविधियों को देखते हैं और जानते हैं। और बहुत सारे देश जो हैं पक्षियों के मारने के लिए कानून बना और वहां पर गैर कानूनी व्यापार के विरुद्ध बहुत सारा कानून भी बना है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। जो मारेगा वो हमेशा के लिए जेल जाएगा। चीतलों का झुंड देखो इधर है, हिरणों का झुंड, हिरण है, बारहसिंगा है, मतलब बहुत सारे जानवर हैं जिसके बचाव के लिए सबसे ज्यादा तो शेर, चीता, हिरन और सारंग और मोर, इन पे अवैध लगा दिया गया। इनको मारो, जेल जाओ। सलमान खान इसीलिए जेल गया था। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है और पौधों और प्राणियों की रक्षा करना हर मनुष्य, हर इंसान, हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, जिसे पूरा करना चाहिए। आज से आप भी हो गए हो, प्रॉमिस करो, आप सब वचन दो कि हम आज से पौधों और प्राणियों जितने भी प्राणी हैं उनके रक्षा के लिए हम तत्पर हैं। हम हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसके बारे में आप मालूम करो और कमेंट करो। यहाँ पर जैव मंडल निश्चय है, शब्दावली भी जरूर पढ़ना। ये क्या है, क्या आप जानते हैं? CITES, द कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के कानूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्सर्स, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। हम पढ़ रहे हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। देखो, इसको जल्दी में भी पढ़ा जा सकता है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। लेकिन समझ में नहीं आएगा स्पीड में पढ़ने से, क्योंकि अभी देखो मैं तेजी से पढ़ा, बहुत लोगों के ऊपर से गया होगा, इसलिए नहीं पढ़ता है। अगर तेजी में ही पढ़ना है तो आप कमेंट कर दो, मैं तेजी में ही बता दूंगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर आप दोगे, मैं प्रश्न बता देता हूं।
मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन होते हैं, इसके बारे में। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए, ऊपर से पेज नंबर 6 में मिल जाएगा, चाहे 4 में। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, यह भी आपको 6 के करीब में मिल जाएगा। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। 2 सोपान मतलब 2 कानूनों के बारे में, चाहे 2 जैसे आपको बता दो चिड़ियाघरों के बारे में बताना है जो सरकारों के द्वारा शुरू किया गया था। 5वां है जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। सही और गलत का आंसर आपको देना है, इसमें से जो सही है उस पर टिक लगा देना है। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, ठीक है, यह आप करो। निम्न का मिलान करना है, इसमें जो पढ़े हो उसके अनुसार में इसको मिलान कर देना है। अब देखो 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य समझाइए। यदि सत्य है तो उसके कारक लिखिए। भारत का गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान और अत्यधिक आबाद प्रदेश है। इसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारक मतलब उसके नीचे सत्य लिखिए और उसके जो गलत है उसके नीचे गलत। जैसे देखो भारत का गंगा सत्य है, ब्रह्मपुत्र का मैदान गलत है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, सही है, कम नहीं हो रही, बढ़ा रहे हैं लोग। इसको अपने अनुसार आपको बनाना है, ठीक है। ये क्रियाकलाप है जो अपने टीचर के हिसाब से इसको बनाना, कोई बनाने की जरूरत भी नहीं है, इसको नहीं बनाओगे तो चलेगा। और यहाँ पर ये बुक खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट अपना कौन है, खनिज और शक्ति संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो आप निसंकोच कमेंट करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। आपको विदिन 24 आवर में इंद्रजीत स्टडी पॉइंट का टीम तुरंत आपको कवरेज करेगी और आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद।